हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, इश्क और नफरत। तो आइए चलिए सुनते हैं। माहेश्वरी जी थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, अरे बस भी कर बेचारी, वैसे ही इतनी दूर से सफर तय करके आई है और तुम्हें पार्टी चाहिए। तो अतुल मुस्कुराते हुए महेश्वरी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, दादी मैं पार्टी अभी थोड़ी ना मांग रहा हूँ, रात को मांग रहा हूँ, तो आप परेशान मत हो। महेश्वरी जी अतुल का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहती हैं, अपनी यह बचकानी हरकत बंद कर और जाकर कुछ मिठाई लेकर आ, ताकि पड़ोसियों को भी पता तो चले महेश्वरी ठाकुर की पोती ने ठाकुर परिवार का नाम जो रोशन किया है। अतुल हंसते हुए कहता है, हाँ मेरी दादी, बस यूं गया और यूं आया, बस आप बताओ कि आपको कौन कौन सी मिठाई मंगवानी है। कि तभी अचानक से अनाया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वह महेश्वरी जी और अतुल के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उनके सामने कुछ जाहिर नहीं होने देती और हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, दादी माँ मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। महेश्वरी जी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा जा, वैसे इतने लंबे सफर से आए हैं, थकान तो होगी ना। अनाया अपने कमरे में आने के बाद जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और जल्दी से अपने बैग से पेन किलर निकाल कर खा लेती है। तब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन में खुजली होने लग जाती है, क्योंकि अनाया ने मेकअप से अपनी गर्दन पर बने सारे निशान छुपा दिए थे। लेकिन अब वह मेकअप उन सभी निशान को जलन दे रहे थे। अनाया जल्दी से वॉशरूम जाती है और पानी का नल चालू कर चेहरे और गर्दन पर पानी के छींटे मारने लगती है, जिससे अनाया की गर्दन पर जितना भी मेकअप था वह पानी के साथ बह जाता है और फिर अनाया की गर्दन के निशान शीशे में साफ नजर आने लगते हैं, जो अब और भी ज्यादा बढ़ गए थे और वह अब खुजली कर रहे थे। अनाया निशान को देखता चौंक जाती है और अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, ओनो यह कितनी ज्यादा बढ़ गए हैं। अनाया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह इस निशान को अपनी गर्दन से कैसे हटाए, कि तभी उसे आदित्य का कॉल आ जाता है। वह फोन रिसीव करते हुए कहती है, आदि क्या हुआ। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तो मैं क्या करूं। अनाया ने यह बात गुस्से में कही और अपने सर पर हाथ रख मन में सोचती है, एक तो मैं इस निशान से परेशान हूँ और इसे आशिकी सूझ रही है। आदि मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी तुम आज रात पार्टी में तो आ रही हो ना, सभी फ्रेंड्स मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनाया गुस्से से कहती है, नो वे, और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और गुस्से से कहती है, उस कमीने की वजह से मेरी यह हालत हो गई है, जिस वजह से मैं अब कहीं बाहर भी नहीं जा सकती यह निशान लेकर, और अगर वह अब कभी कमीना मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मुंबई में आरिश राठौर एक गोल सी रोल वाली चेयर पर आंख बंद करके बैठा हुआ था और सामने डॉक्टर सुरेश चेकअप कह रहे थे, जो मुंबई के सबसे बड़े डायकोलॉजी डॉक्टर में से एक थे और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था और इनसे इलाज कराना तो जैसे हर किसी के लिए नामुमकिन ही था। डॉक्टर सुरेश कुछ देर बाद मशीन की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर राठौर आपका फुल चेकअप करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही क्या, आप पूरी तरह श्योर है। तो आरिश अपनी आंखें खोलता है, जो इतने देर से अपनी आंखें बंद किए बैठा चेकअप करा रहा था, वह अपनी गुस्से भरी नजरें ऊपर उठाकर डॉक्टर सुरेश की तरफ देखता है। उसकी आंखें बेहद लाल और डरावनी लग रही थी, जिसे देख एक पल के लिए डॉक्टर सुरेश भी डर जाते हैं और 2 कदम पीछे हट जाते हैं। आरिश अपनी कमर सीधी करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। डॉक्टर सुरेश थोड़ा डरते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वह बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर राठौर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन चेकअप करने पर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है कि आपने किसी लड़की को टच किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपको वुमेन टच से एलर्जी है। आरिश डॉक्टर सुरेश की तरफ देखते हुए कहता है,
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की को टच करने के बाद भी मैं अभी तक बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो सुरेश कुछ सोचते हुए कहते हैं, शायद उस लड़की में कुछ तो ऐसा खास होगा जिससे आपकी बीमारी बाहर नहीं आए और आप उसे छूने के बाद भी पूरी तरह से नॉर्मल थे। तो शायद वह लड़की आपके ट्रीटमेंट में काम आ सकती है। क्या आप उस लड़की को जानते हैं? तो आरिश की आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है और वह अपनी कठोर आवाज में कहता है, अब तक तो नहीं लेकिन बहुत जल्द। यह सुनते ही डॉक्टर सुरेश को अपना मुंह बंद करना ही सही लगा, क्योंकि आरिश की खतरनाक नजरें जितनी उस पर पड़ रही थी, उतना ही उन्हें उसे डर लग रहा था। ऊपर से आरिश राठौर को ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से वह जितना कम हो सके उतना ही बोलता था। नहीं तो ना जाने आरिश कौन सी बात पर गुस्सा आ जाए और उसे जान से ही मार दे या फिर कुछ ऐसा कर बैठे जो किसी को भी नहीं मालूम था। रात के 9 बजे नाइट क्लब में आदित्य ऋतिक के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था कि तभी पीछे से ध्रुव आते ही कहता है, क्या हुआ आदित्य, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नजर नहीं आ रही? और वैसे भी यह पार्टी तो उसी के लिए ही सेलिब्रेट की जा रही है और वही कहीं नजर नहीं आ रही। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम किसकी बात कर रहे हो अनाया ठाकुर? वो इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाएगी, आखिर वो हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन जो है, और यूं ही मुंह उठाकर थोड़ी ना आ जाएगी जैसे सब चले आते हैं। यह सुनते ही ध्रुव का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि ऋतिक यह सब बोलकर ध्रुव को ही पॉइंट आउट कर रहा था और ध्रुव की बेइज्जती कर रहा था, वह भी उसी के मुंह पर। ध्रुव गुस्से से ऋतिक को घूर कर देखता है, लेकिन ऋतिक उसे इग्नोर करते हुए अपनी वाइन से भरी गिलास ऊपर की तरफ उठाकर वहां से उठकर चला जाता है, जिसकी वजह से ध्रुव बहुत इंसल्ट फील करता है। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वह जानता था अगर वह ऋतिक को एक बात सुनाएगा तो वह उसे बदले में 10 बात सुनाए और छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वह अपने दांत पीसकर ही रह जाता है। वही ठाकुर निवास में अतुल अनाया को पार्टी में जाने के लिए परेशान कर डालता है, क्योंकि अनाया पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। महेश्वरी जी अतुल को डांटते हुए कहती है, अगर नहीं जाना चाहती तो क्यों परेशान कर रहा है? अतुल मुंह बनाते हुए कहता है, दादी प्लीज आप इस बार हम दोनों के मैटर में ना पड़ो तो ही अच्छा है। अनाया ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह सेलिब्रेट पार्टी में जाएगी, लेकिन अब मना कर रही है। आप ही बताओ, प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात थोड़ी ना है? तो महेश्वरी जी कहती है। लेकिन अतुल गुस्सा करते हुए कहता है, लेकिन बेकिंग कुछ नहीं। पीछे से आलोक जी कहते हैं, अरे क्यों लड़ रहे हो? अनाया सैड फेस बनाते हुए कहती है, डैड मेरा मन बिल्कुल भी पार्टी में जाने का नहीं है, लेकिन देखिए ना भाई मुझे जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। आलोक जी बड़े प्यार से अनाया की तरफ देखकर कहते हैं, अगर मेरी बच्ची का जाने का मन नहीं है तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अतुल आलोक जी की बात बीच में काटते हुए कहता है, डैड आप ही अनाया साथ मिल गए, यह अच्छी बात नहीं है। आखिर मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता? तभी पीछे से अतुल के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो खुश होकर कहता है, अभिनव भाई देखिए ना, सब अनाया की साइड हो गए। अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, अनाया तुम तो गुड गर्ल हो ना, फिर तुम अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी के लिए मैं खुद इतनी जल्दी आ गया। अब अनाया हैरान होते हुए कहती है, भाई आप भी अतुल भाई के साथ मिल गए? अब तो अतुल भी कूदकर कहता है, भाई आप भी जाओगे? अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मैं नहीं जा सकता क्या? कि तभी आलोक जी कहते हैं, अभिनव तुम भी? तभी अतुल कहता है, भाई आप डैड की बात मत सुनो और अपनी बात पर कायम रहो। आलोक जी अब अफसोस करते हुए कहते हैं, अनाया बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। और अगर तुम नहीं गई तो यह दोनों किसी को भी रात भर सोने नहीं देंगे। अगर आप आगे के एपिसोड सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।